नमस्कार दोस्तों, क्या सच में एयरटेल इंडिया में 700 मेगाहर्ट्ज बैंड फ्रिक्वेंसी पे अपनी 5G सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है, वो भी नॉन स्टैंड अलोंग नेटवर्क के साथ। क्योंकि ये बहुत बड़ा विवाद हो सकता है, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एंड ट्राई जो फाइनली एक ऑप्शनिंग को तैयार करती है और एक ऑप्शनिंग करवाती है, और उसके बाद क्योंकि अभी तक एयरटेल ने ऑफिशियली 700 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम इंडिया में बाय नहीं किए। अभी तक ये था कि सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर ही शेयर हो सकता था, क्या एयरटेल स्पेक्ट्रम भी शेयर कर रहा है? क्योंकि जियो और बीएसएनएल ऑलरेडी बात की जाए तो मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ में मिल के सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो क्या एयरटेल भी कुछ नया करने की कोशिश कर रहा है? क्योंकि जियो के साथ स्पेक्ट्रम शेयरिंग हो रही है, तो जियो मुझे लगता नहीं कि वो एग्री करेगा एयरटेल के साथ, क्योंकि वो स्टैंड अलोंग नेटवर्क पे अपना आर्किटेक्चर लेके आता है। लेकिन बात करी जाए तो बीएसएनएल नॉन स्टैंड अलोंग नेटवर्क पे 700 मेगाहर्ट्ज बैंड फ्रिक्वेंसी पे अपनी 5G सर्विस क्या अब वो एयरटेल को शेयर कर रहा है। लेकिन बात करी जाए तो क्या ज़रूरत पड़ी है एयरटेल को 700 मेगाहर्ट्ज बैंड फ्रिक्वेंसी की 5G सर्विस के लिए? क्योंकि यहाँ पे ना हमें एक बहुत बड़ा अंतर देखने के लिए मिलता है। आप सभी को मालूम है मैक्सिमम टेलीकॉम ऑपरेटर ने 3500 मेगाहर्ट्ज एंड कुछ प्रीमियम टेलीकॉम ऑपरेटर ने 700 मेगाहर्ट्ज बैंड फ्रिक्वेंसी परचेज की है। तब हम 3500 मेगाहर्ट्ज बैंड फ्रिक्वेंसी की बात करते हैं 5G नेटवर्क पे, तो वो अराउंड 1 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड करवाती है यूज़र्स को, जहां वो अच्छी कनेक्टिविटी से इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यही हम बात करते हैं 700 मेगाहर्ट्ज बैंड फ्रिक्वेंसी की, तो वो 6.5 किलोमीटर के अराउंड बैंड फ्रिक्वेंसी प्रोवाइड करवाती है, जिससे कि आपको हाई स्पीड इंटरनेट मिलता है। वो बात अलग है, स्पीड आपकी 700 मेगाहर्ट्ज पे 50-60 एमबीपीएस रह जाती है, लेकिन आप एटलीस्ट यूज़ कर पाते हैं। लेकिन विवाद यहाँ पे आके ख़त्म नहीं होता, यहाँ से स्टार्ट होता है। और किस तरीके से हमें प्रूफ मिला एयरटेल 700 मेगाहर्ट्ज बैंड फ्रिक्वेंसी यूज़ कर रहा है। बट आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए रेगुलर अपडेट के लिए, जिससे कि आपको लगातार अपडेट मिलती रहे। और जैसे स्क्रीन पे टच करेंगे वहीं पे आपको शॉपिंग आइकॉन दिख जाएगा। आपके लिए डफल बैग ऐड किए, एक छोटी सी क्लिप है, उसे देख के फिर वापस आते हैं। तो दोस्तों आपके लिए लेके आ गए हैं डफल बैग। जैसे स्क्रीन पे टच करेंगे नीचे आपको शॉपिंग आइकॉन दिख जाएगा, जहां से आप परचेज कर सकते हैं। और ये आपके हॉलीडे के लिए सबसे बेस्ट है। एक तो आपको हाथ में पकड़ने का मिल जाता है, ऊपर से आप देखेंगे पीछे के साइड आपको पहिए मिल जाते हैं कहीं भी घसीटने के लिए। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी बैग के अंदर तब आप ले रहे हैं तो लॉकिंग सिस्टम लीजिएगा। जो मैंने ऐड करे उन सब में आपको लॉकिंग सिस्टम, क्योंकि ये बार बार निकल जाते हैं विदाउट लॉकिंग सिस्टम में, जो आपको बहुत प्रॉब्लम होती है। और आप ये लॉकिंग सिस्टम वाला लेते हैं तो कहीं पे भी आप लॉक कर सकते हैं, फिर इसे ऐड नहीं या अंदर अपने आप नहीं जाता, तब तक आप बटन नहीं दबाते। तो ये आपको पूरी फुल स्ट्रेंथ में और इस तरीके से आप अपने बैग को कहीं भी ट्रैवलिंग में यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों धमाकेदार सेल चल रही है, मिस मत कीजिएगा। जैसे ही टच करेंगे आपको प्रोडक्ट दिख जाएंगे। वापस आते हैं टॉपिक पे। तो दोस्तों हम बात करें, इंडिया में सिर्फ 2 टेलीकॉम ऑपरेटर ऐसे हैं जो 700 मेगाहर्ट्ज बैंड फ्रिक्वेंसी यूज़ करते हैं। इंडियन रेलवे भी कर रही है, लेकिन वो किसी और मकसद से कर रही है। लेकिन तब हम कमर्शियल यूज़ की बात करते हैं, जहां लोग इंटरनेट या वाया मोबाइल फ़ोन उसे यूज़ कर पाएँ, तो सिर्फ जियो और बीएसएनएल प्रोवाइड करवाता है 700 मेगाहर्ट्ज बैंड फ्रिक्वेंसी। और बात करी जाए तो जियो की, तो 700 मेगाहर्ट्ज बैंड फ्रिक्वेंसी जो है वो ऐसे मतलब स्टैंड अलोंग आर्किटेक्चर पे प्रोवाइड करवाता है। लेकिन बीएसएनएल की बात करी जाए तो 700 मेगाहर्ट्ज बैंड फ्रिक्वेंसी जो एलोकेट की गई है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, वो 4G एंड 5G नेटवर्क को बूस्टअप देने के लिए की जाती है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम, क्योंकि बीएसएनएल तो अभी सिर्फ 4G नेटवर्क प्रोवाइड करवा रहा है, तो ऐसा आप सब मानते हैं, लेकिन बीएसएनएल अपने 5G ट्रायल भी कर रहा है। उसका सबूत हमें ये देखने के लिए मिलता है, ये जो आप इमेज देख रहे हैं बीएसएनएल 5G रियल इमेज देखने के लिए मिलती है। ये नियरेस्ट हरियाणा के पास का मतलब स्क्रीनशॉट है, और आपको ये देखने के लिए मिलता है जहां बीएसएनएल 5G नेटवर्क पे वर्क कर रहा है। ऊपर से बीएसएनएल 4G नेटवर्क के लिए भी अपने 700 मेगाहर्ट्ज बैंड फ्रिक्वेंसी का यूज़ करता है, जो हमें ये देखने के लिए मिलती है। और वहाँ पे बीएसएनएल का स्पीड परफॉर्मेंस भी लमसम अच्छा रहता है। तो मतलब बीएसएनएल एंड जियो शेयरिंग करेगा नहीं, लेकिन क्या जो इलेक्ट्रो बॉन्ड में पैसा लगाया गया था, क्या अब उसे यूटिलाइज करने का टाइम आ गया है एयरटेल के लिए 700 मेगाहर्ट्ज बैंड फ्रिक्वेंसी के साथ? एक सबसे बड़ा सवाल ये बनता है, क्योंकि बात करी जाए तो
जो हमने बीएसएनएल का टेस्ट दिखाया वो नियरेस्ट हरियाणा हो रहा था। ऊपर से बात करी जाए तो क्या अब हमें नई पार्टनरशिप एयरटेल एंड बीएसएनएल की भी देखने के लिए मिल सकती है 5G नेटवर्क शेयरिंग को लेकर 700 मेगाहर्ट्ज बैंड फ्रिक्वेंसी के साथ, क्योंकि अब आज की डेट में बात करी जाए तो बहुत सारी चर्चा आज संसद में हुई बीएसएनएल को लेके और सब ने। अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि बीएसएनएल जो सबसे पहले बात के अंदर नेटवर्किंग क्षेत्र के अंदर आया था, आज बीएसएनएल की हालत ऐसी है कि ज़्यादातर उपभोक्ता बीएसएनएल की सिम को यूज़ करना नहीं चाहते और दूसरे नेटवर्क के ऊपर जा रहे हैं। और बीएसएनएल के पास पूरे देश के अंदर मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर होते हुए भी आज बीएसएनएल की हालत ख़राब होने के क्या कारण है, और क्या इसको बीएसएनएल की हालत ठीक करने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है? एक ही चीज़ कही कि बीएसएनएल का नेटवर्क ख़राब है, बीएसएनएल वो परफॉर्मेंस नहीं दे रहा। जो प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर 4G पे परफॉर्मेंस दे रही है वो बीएसएनएल 4G पे अपनी स्वदेशी टेक्नोलॉजी के साथ नहीं दे पा रहा। क्योंकि मेरा और आपका कहना इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, ट्राई खुद अपना इंडिपेंडेंट टेस्ट करती है और वहाँ पे आप खुद कंपैरिजन चेक कर सकते हैं। ना मैं कुछ कह रहा हूँ ना आप कुछ कह रहे हैं, वहाँ पे हमें देखने के लिए मिलता है बीएसएनएल का पूरी तरीके से वर्स्ट परफॉर्मेंस। क्योंकि दोनों ही सरकारी संस्थाएं, एक सरकारी संस्था टेस्ट करती है और संसद में सरकार जो है शील्ड बनी हुई है बीएसएनएल को लेके कि अभी थोड़ा और टाइम लगना है, बीएसएनएल जल्द ही। प्राइवेटाइजेशन का कोई मुद्दा नहीं है। बीएसएनएल के आगे दो ऑप्शंस थे, एक कि विश्व के अंतर्राष्ट्रीय कंपनीज से जैसे दूसरे कंपनीज इक्विपमेंट खरीद रहे हैं, साउथ कोरिया, फिनलैंड, स्वीडन या चीन, इनसे हम इक्विपमेंट खरीद के 4G का नेटवर्क बनाएं। पर प्रधानमंत्री जी ने कठोर निर्णय लिया और कहा कि हम लोग केवल सर्विसेज नहीं करेंगे, हम लोग इक्विपमेंट भी मैन्युफैक्चर करेंगे। और पहली बार पूरे विश्व में, देश में नहीं सर, पूरे विश्व में केवल 4 देश हैं जो टेलीकॉम इक्विपमेंट बनाते हैं। प्रधानमंत्री जी के निर्णय के आधार पर हमारा 4G डिजिटल स्टैक पहले बार विश्व के पटल पर भारत इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग में एंटर हो चुका है और हमारा स्वतः 4G टावर हमारे बीएसएनएल के सिस्टम में 1 लाख टावर्स सितंबर 2025 में प्रधानमंत्री जी ने स्वयं उसका लोकार्पण किया है और हमारे आत्मनिर्भर स्टैक के आधार पर हम लोग कनेक्टिविटी दे रहे हैं। प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर्स के साथ बात करी जाए तो टक्कर का अपना नेटवर्क प्रोवाइड करवाएगा। वो आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं कब तक प्रोवाइड करवाता है। ऊपर से नेटमोस्ट एप्लीकेशन में हमें साफ तौर पे देखने के लिए मिलता है कि जो एयरटेल का बात करी जाए तो 5G नेटवर्क है NSA पहले हमें डिस्कनेक्टेड देखने के लिए मिलता है और कुछ देर के बाद तब वो कनेक्टिविटी ले लेता है तो वो सीधे नॉन स्टैंड अलोंग 700 मेगाहर्ट्ज बैंड फ्रिक्वेंसी के साथ चला जाता है। तो मतलब क्या अब एयरटेल बीएसएनएल के साथ टाई अप करेगा या कर चुका है या स्पेक्ट्रम शेयरिंग करेगा, या एक ये भी हो सकता है नेटमोस्ट एप्लीकेशन में एरर दिखाई दे रही हो, बट ये एरर एक पार्टिकुलर एरिया में दिखाई दे रही है, दूसरे एरिया में फर्स्ट क्लास जो 3700 मेगाहर्ट्ज बैंड फ्रिक्वेंसी है वो दिखाई दे रही है। तो एक ये थोड़ा सा डाउट लग रहा है कि अब क्या नई पार्टनरशिप या इंटरनल पार्टनरशिप हो चुकी है, ऑफिशियल अनाउंस नहीं हुई है। क्योंकि लोगों को ज़्यादातर मैक्सिमम यही है कि बस 5G चल रहा है, उन्हें कोई मतलब नहीं होता कि कौन सा बैंड फ्रिक्वेंसी मैं कनेक्ट हूँ, क्यों मुझे स्पीड कम मिल रही है, किस वजह से मैं मल्टीपल इंटरफेरेंस में, तो मैक्सिमम 5G नेटवर्क आ रहे हैं तो मुझे स्पीड क्यों नहीं मिल रही। बहुत सारे रीज़न होते हैं, उसे डिफाइन हम आपको लगातार वीडियो के द्वारा करते रहते हैं। ऊपर से बात करी जाए तो इंटरनल एयरटेल ने अपने 5G ट्रायल 700 मेगाहर्ट्ज बैंड फ्रिक्वेंसी विथ नॉन स्टैंड आर्किटेक्चर के साथ कर चुके हैं। तो बीएसएनएल के अलावा तो किसी और के पास है नहीं और जियो शेयरिंग करेगा नहीं। तो अब क्या बड़ा होने वाला है एयरटेल के 5G नेटवर्क के साथ, और जो मल्टीपल इंटरफेरेंस प्रॉब्लम थी क्या एयरटेल हल्के हल्के उसे ख़त्म कर पाएगा लाइक दिस ट्रिक। बाकी आप कमेंट में बताइएगा क्या होने वाला है, क्योंकि बहुत सारी संभावनाएं 700 मेगाहर्ट्ज बैंड फ्रिक्वेंसी के साथ स्टार्ट हो चुकी हैं एयरटेल के 5G नेटवर्क नॉन स्टैंड अलोंग के साथ। ये वीडियो आपको अच्छी लगे, लगातार अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।